नई दिल्ली। दिल्ली की मटिया महल विधानसभा के अंतर्गत आने वाले माता सुंदरी डीडीए फ्लैट्स में निर्माण कार्यों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। फ्लैट्स परिसर में बनाए गए गेटों और कई मैरिज हॉलों के टेंडर में घोटाले के आरोप लगने के बाद इलाके में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला? इस विवाद की शुरुआत युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष अब्दुल अमीर द्वारा लगाए गए आरोपों से हुई। उन्होंने माता सुंदरी डीडीए फ्लैट्स में हुए इन निर्माण कार्यों, गेट्स और मैरिज हॉल के टेंडरों में भारी अनियमितताओं और कथित घोटाले का आरोप लगाया था। अन्य नेताओं और समाज सेवियों का मिला समर्थन। अब्दुल अमीर द्वारा उठाए गए इन सवालों को अब स्थानीय स्तर पर अन्य प्रमुख चेहरों का भी समर्थन मिल रहा है, जिससे मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय समाज सेवी उन्होंने इन आरोपों का समर्थन करते हुए मामले की गंभीरता की ओर इशारा किया है। एमसीडी के पूर्व नेता विपक्ष राकेश कुमार ने भी डीडीए स्लम की टेंडर प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। निष्पक्ष जांच की मांग। इन नेताओं और समाज सेवियों ने एकजुट होकर इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। मैं आपका भाई अब्दुल अमीर अमीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप हमारे लिए, हम आपके लिए। ये देखें, ये हौस शिवानंद का अखाड़ा है। ये नक्शा बनवाया मैंने और इसका टेंडर पास हुआ 9,66,000 रुपये का। ये विधानसभा का लिए है, एमएलए का फंड है। और इसमें एस्टीमेट पता है कितने का आया है बनवाने के अंदर? 3 लाख रुपए का। 3.5 लाख रुपए का एस्टीमेट है। 4 फुट की दीवारें लगी है और नीचे वो वाइट वाला पत्थर लगा है, उसका लाल पत्ता जो होता है, जो टुकड़ियों में लगता है। इतने की लागत है। ये सारे अफसर पैसा खा गए। सारे जो इसके अंदर नेता लोग हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो पैसा खा गए इसके अंदर सारा। ये छोटे छोटे काम करा के, बड़े बड़े काम करा के सारा सत्यानाश कर दिया सारे पैसों का। और अखाड़ा बनाया। अखाड़े से शुरुआत होती है इनके इलेक्शनों की। वहाँ पर भी घोटाला कर दिया। वहाँ भी घोटाला कर दिया। मैं इन सारे केसों की ना सीबीआई इंक्वायरी करा रहा हूँ। और मैंने वहाँ से आशीष सूद साहब को, इसके जो मिनिस्टर हैं, मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी है। लिखत में कंप्लेंट करी है वहाँ से। मेरे पर नोटिस भी आ गया और ये वहाँ से लेटर आया। इन्होंने चीफ इंजीनियर को भेजा लेटर मेरा। मैंने ये कंप्लेंट कर दिए। सारे जितने भी करप्शन क्राइम हुए हैं, जितने भी शाहगंज में, गली सितारा के अंदर, शिवानंद में, 772 में, ये पार्क में, जितने भी हैं सारे काम हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ ये बहुत गंभीर आरोप हैं। एक व्यक्ति खुलेआम जो है आरोप पे आरोप लगाते जा रहा है। पहले गली सितारा के बारात घर के मामले को उठाता है, उसके बाद माता सुंदरी डीडीए फ्लैट के मामले को उठाता है, उसके बाद वो सुई वलान के अंदर जो बारात घर है उसका मामला उठाता है। जामा मस्जिद का भी मसला वो उठा रहे हैं। तो ये कि बहुत बड़ा गंभीर मसला आया हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो आरोप लगा रहे हैं कि जो बजट है, 92 लाख का बजट गली सितारा के बारात घर पे लगाया गया है। छोटा सा बारात घर है और 92 लाख लगाया गया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। जो आरोप जो लगा रहे हैं अमीरो भाई, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर उस जांच के अंदर गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बस एक जांच होके रह जाए। इसके अलावा चाहे वो सुई वलान का मसला हो, और जैसे कि माता सुंदरी रोड की डीडीए फ्लैट का जो मामला है, जो गेट हैं, कहते हैं 8-8 लाख के, 9-9 लाख के गेट बने हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्रीय विधायक बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं और कहते हैं भाई उनके फंड से हो रहा है, विधायक जी के फंड से हो रहा है। तो हम ये पब्लिक को बताना चाहते हैं, चाहे काउंसलर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, किसी के पर्सनल फंड से कोई काम नहीं होता। ये जनता के टैक्स से सरकारें चलती हैं। जो जनता का टैक्स आता है, जो इनकम टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है, और तरह के टैक्स होते हैं, उससे वो भारत सरकार को भी जाते हैं, वो दिल्ली सरकार को भी जाते हैं, वो एमसीडी को भी जाते हैं। उसी फंड से जो है सारे काम होते हैं। काउंसलर को भी फंड मिलता है, वो क्षेत्रीय फंड कहलाता है, और ऐसे विधायक को भी क्षेत्रीय फंड कहलाता है। ये किसी का पर्सनल फंड नहीं है। ये बात जान लीजिए। इस बात का हम खुलासा करना चाहते हैं। और जहाँ तक नामों की बात है कि पूरी क्या कहते हैं, माता सुंदरी डीडीए फ्लैट्स का मामला हो या तुर्कमान गेट डीडीए फ्लैट का मामला हो, ऐतिहासिक इलाके हैं। अच्छा होता कुछ ऐतिहासिक लोगों के नाम लिखे जाते, तो उससे हमें गर्व करने की हम गर्व करते कि देखिए माता सुंदरी डीडीए फ्लैट के अंदर काम हुआ है। अच्छी बात है, काम हुआ है, गेट बने हैं। लेकिन उन गेटों पे जो है, उन पे जो तुर्कमान गेट के अंदर जिन लोगों ने काम किया है, जो शहीद हुए हैं यहाँ पर, 1975-76 के अंदर बुलडोजर भी चला है,
बहुत सारे काम हुए हैं जिन लोगों ने इस बस्ती के लिए काम किया है। बहुत बड़े बड़े नाम हो सकते हैं उसके अंदर, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये अच्छा होता है कि हम उनके नामों से ये चारों तरफ गेट बनाते। ऐसा नहीं कि कोई किसी का पर्सनल पैसा नहीं है कि आप अपने बोर्ड लगाते जा रहे हैं। बेशर्मी की भी कोई हद होती है, बेशर्मी की कोई सीमा होती है। आप लगा लीजिए, एक दो बोर्ड लगा लीजिए, आपका नाम तो वैसे ही जा रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल इलाके को नज़रअंदाज कर दिया। ये हमें बहुत दुख की बात लगती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैंने कहा कि ये क्षेत्रीय फंड है कि कोई अपना ही ढोल पीटता रहे। धन्यवाद। युवा संघर्ष समिति अमीरों की ओर से जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, उसके अनुसार बतलाया गया है कि तुर्कमान गेट और माता सनोड में जो गेट बनाए गए हैं उन पर 84,23,000 रुपये का बजट सैंक्शन हुआ है। और इसी प्रकार 92 लाख रुपए गली छातारा के बारात घर पर है। तो हमारा सीधा सवाल ये है कि जो इतने बड़ी बड़ी ह्यूज अमाउंट ख़र्च की गई है, उसका डूसूब से उनका जो इंजीनियरिंग विभाग है और उनका जो क्वालिटी कंट्रोल विभाग है वो इसकी जांच करे कि जितना इतना ह्यूज बजट को इस्तेमाल किया गया है उसके अकॉर्डिंगली वो क्वांटिटी एग्जीक्यूट भी हुई है कि नहीं हुई है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने भी विज़िट करा और दूसरे लोग भी विज़िट करके देख रहे हैं, इतनी बड़ी रकम का खर्चा वो है नहीं। इसमें कहाँ दाल में काला है, इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और दूसरा, मैं तुर्कमान गेट के गेटों की बात करूं तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 3 गेट वहां बनाए गए हैं और तीनों गेट के दरमियान साइडों में 3-3 फुट के आसपास जगह छोड़ दी गई है, जो एक गंदगी का वहाँ अंबार लगना शुरू हो गया है। तो अगर गेट बनाना था तो वो जो उनके कॉलम खड़े करे गए हैं दीवार से सट के होने चाहिए थे, ताकि वहाँ गंदगी इस तरीके से नहीं होती। न वो किसी यूज़ की जगह नहीं है, बल्कि डंपिंग ग्राउंड बन गया है वो। और जो बात इसमें मतलब 84 लाख रुपए 14 गेटों पे खर्चा का आ जाना तो अपनी समझ से बाहर है। तो 1 लाख अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 7 लाख रुपए के आसपास या 6.5 लाख रुपए के आसपास एक गेट का खर्चा कैलकुलेट हो रहा है। तो ये समझ से बाहर है कि इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट एक गेट पे खर्च हो रही है। दूसरा ये है कि सलम खुद डीसी कॉरपोरेशन जो है सिटी एसपी जोन की, उन्होंने भी जब इलाके का विज़िट किया, जितने भी माता सनोड के पार्क थे या तुर्कमान गेट के 4 पार्क थे, वो पार्क रहे कहाँ गए जब वहाँ पत्थर लगा दिया गया है। और ख़ुद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एमसीडी की तरफ से वहाँ स्टॉप वर्क का नोटिस दिया गया था, पुलिस को वर्क रोकने के लिए कहा गया था। उसके बावजूद ये पत्थरों का लग जाना ये एक संगीन मसला खड़ा हुआ है। इसमें ग्रीन ट्रिब्यूनल और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। जो पार्कों में हरियाली होनी चाहिए थी वो ख़त्म कर दी गई है। ये किसके आदेश से हुआ है, कौन सी पॉलिसी के तहत हुआ है, तो इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तुर्कमान गेट पर जहाँ 3 गेट बनाए गए हैं 480 फ्लैट हैं और 480 फ्लैट ये वहीं के जो मकीन थे, विक्टिम्स थे, जिनको 1976 में इमरजेंसी ज़बरदस्ती हटा दिया गया था, उनके मकान तोड़ दिए गए थे। तो यहाँ वापस आने के लिए जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन्होंने अपनी शहादतें दी और जो बराबर 5-7 साल तक इसमें स्ट्रगल करते रहे, वो ऐसे 20-22 नाम मुअज़्ज़िज़ लोगों के थे। उन लोगों में से किसी का नाम उस गेट पर आना चाहिए था, ना कि जो है ना वहाँ विधायक महोदय का नाम आ गया है। तो ये बड़े शर्म की बात है। और ये 480 जो फ्लैट हैं उनके जो शोहदा हैं, जिन लोगों ने इनमें कुर्बानियाँ दी हैं, बनवाने में जो उनका कार्य रहा है, उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के खातिर वहाँ अपना विधायक को नाम जोड़ देना ये उचित नहीं है।